हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी आ गई हूँ आपके सामने ज्योतिष से जुड़े हुए उपाय और उनकी जानकारी लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी काल सर्प दोष के कुछ विशेष उपायों के बारे में, क्योंकि 21 अगस्त 2023 को पड़ रही है नाग पंचमी। और नाग पंचमी एक ऐसा अवसर होता है जब आप काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति पा सकते हैं, काल सर्प दोष अपने जीवन से दूर हटा सकते हैं। क्योंकि जब राहु और केतु के मध्य हमारे सारे ग्रह आ जाते हैं, हमारे बर्थ चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि काल सर्प दोष है। और अगर आपकी कुंडली बनी हुई नहीं है तो कुछ लक्षण है जिनसे हम जान सकते हैं कि हमारे जीवन में काल सर्प दोष लगा हुआ है। अगर आपकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें टैलेंट होता है, वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार में कुछ ऐसा माहौल बनता है, कोई बड़ा सिर पर नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें जिम्मेदारियां जल्दी उठानी पड़ती हैं, जिससे उनकी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा परेशानियां आती हैं, या पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाता, जिससे उस बच्चे की पढ़ाई में रुकावटें आती हैं, बीमार बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं, विवाह में रुकावटें आती हैं, विवाह देरी से होता है, विवाह हो जाए तो संतान प्राप्ति में समस्या होती है, व्यापार अच्छा नहीं चलता, पैसे से जुड़ी हुई समस्या हर समय बनी रहती है। अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ बन रही हैं तो मान लीजिए कहीं ना कहीं आपके जीवन में काल सर्प दोष है। तो ये एक अचूक अवसर है जब आप काल सर्प दोष से, उसके नकारात्मक प्रभावों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं काल सर्प दोष के कुछ विशेष उपायों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि काल सर्प दोष हमारे जीवन में लगता कैसे है। अगर हमने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कभी भी नागों को नुकसान पहुंचाया हो, सर्पों को मारा हो, जाने में या अनजाने में भी अगर आपसे सर्पों को सताया हो, सर्पों को नुकसान पहुंचाया हो, कोई आपने दवाई छिड़कवा दी जिससे वो सर्प मर गए, या कहीं उन्होंने अपना बिल बनाया हुआ था, तो किसी भूलवश भी आपसे हो सकता है, या आपके घर में घुस गया, आपको मारना पड़ा, किसी भी वजह से अगर आपने सर्पों को सताया हो, नुकसान पहुंचाया हो, उन्हें मारा हो या मरवाया हो, जो भी व्यक्ति सर्पों को नुकसान पहुंचाता है, अगले जन्म में उसके बर्थ चार्ट के अंदर काल सर्प दोष लग जाता है, जिससे आपका राहु ग्रह प्रभावित होता है, राहु ग्रह नीच का हो जाता है। और जब राहु नीच का हो जाता है तो उससे हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां आती हैं। राहु आपको जीवन में कभी भी तरक्की करने नहीं देगा अगर काल सर्प दोष आपके जीवन में है। इससे आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर पीछे हो जाते हैं, कहीं ना कहीं नुकसान आपके जीवन में लगे रहते हैं, परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो अगर आप काल सर्प दोष से बचना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं उन विशेष उपायों के बारे में। नाग पंचमी एक ऐसा अवसर होता है जब काल सर्प दोष से आप पूरी तरह छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहला तो अगर आप नासिक में जा सकते हैं, इस दिन आप अगर नासिक जाएं तो वहाँ त्रयंबकेश्वर भगवान शिव का मंदिर है। तो वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग का जो स्थान है उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है त्रयंबकेश्वर महादेव का मंदिर। वहाँ जाकर आप काल सर्प दोष की पूरी विधि विधान से पूजा कराएं, तो इससे आप पूरी तरह से काल सर्प दोष से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते, आपका सामर्थ्य नहीं है, तो नाग पंचमी के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाएं और एक चांदी का नाग नागिन का जोड़ा ले लें। आप पतली सी तार का, वो आप पर निर्भर है कि आप बड़ा बनवाना है, हल्का बनवाना है, भारी बनवाना है, जितना आपका सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे आप पतली सी तार का बनवा लें। ऐसा नाग नागिन का जोड़ा भी आप बनवा सकते हैं। अगर आपका चांदी का बनाने का सामर्थ्य नहीं है तो तांबे का बनवाएं, पीतल का बनवाएं। अगर वो भी नहीं बनवा सकते या कोई परेशानी है, कोई बनवाने वाला आपको नहीं मिल रहा है, तो आप घर पर ही आटा आपके घर में है, आटे को गुथकर उसको आप नाग नागिन का आकार देकर भगवान शिव के मंदिर में ले जाएं। पूरे विधि विधान से शिवलिंग की पूजा करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, भांग धतूरा बेलपत्र चढ़ाएं, और वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए वो नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर चढ़ाएं। और जितना आप अधिक से अधिक ओम नमः शिवाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं उतना अधिक जाप करें। लेकिन ये जाप करते हुए आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको 18 बाती बनानी है, जो आप किसी भी सफ़ेद धागे की बना सकते हैं। जो सफ़ेद सूत का धागा आता है उसकी आप 18 बाती बनाएं, उन्हें काजल से काला कर ले, उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा काजल लगा लें
और उन्हें काला करने के बाद एक दिया लें और उस दिए के अंदर तिल का तेल डाल दें और तिल का तेल डालने के बाद उसमें थोड़े से काले तिल भी डाल दें और भगवान शिव के मंदिर में जब आप वो नाग नागिन चढ़ा दें, चढ़ाने के बाद आप इस दिए को प्रज्वलित करें और कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलेगी। काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में धीरे धीरे खत्म होने शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही थी उन परेशानियों से भी आपको राहत मिलेगी, क्योंकि भगवान शिव जिनके गले में नाग विराजमान है, जो नागों के राजा हैं, वो भगवान शिव के गले में विराजमान हैं, जो भगवान शिव के हर आज्ञा को मानते हैं। तो जब आप शिव मंदिर में जाकर नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाते हैं तो भगवान शिव अपने नागों के राजा को आदेश देते हैं कि वो इस व्यक्ति की परेशानियों को दूर करे। तो बहुत ही अचूक उपाय है। दूसरा उपाय, अगर आप इस उपाय को करने में समर्थ नहीं है तो दूसरा उपाय आप कर सकते हैं। आप अपने घर में ही शिवलिंग अगर आपके पास है तो उसके पास बैठकर, और अगर शिवलिंग नहीं है तो भगवान शिव की कोई आपके पास मूर्ति हो, कोई फोटो हो, नहीं तो आप अपने मोबाइल में ही भगवान शिव की फोटो निकालें और उसे पूज्य मानकर अपने आगे रख लें और एक तिल के तेल का दिया जलाएं और 18,000 बार ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करें। इससे भी आपके काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे, क्योंकि राहु ग्रह जब आपके जीवन में काल सर्प दोष लगा हो तो राहु ग्रह के वजह से आपके सारे ग्रहों के जो अच्छे शुभ प्रभाव हैं वो नष्ट हो जाते हैं। राहु की दृष्टि उन पर बनती है, राहु केतु के मध्य आपके सारे ग्रह आ जाते हैं, जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा परेशानियां आती हैं, बहुत ज्यादा दुख आते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें आती हैं। तो राहु ग्रह के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। इस मंत्र का आप रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं या कोई काली क्रिस्टल की माला हो उससे भी आप 18,000 बार अगर आप इस मंत्र का जाप अगर आपने नाग पंचमी के दिन कर लिया तो राहु ग्रह आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, काल सर्प दोष आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ये थे काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के कुछ विशेष उपाय। तो इन उपायों को करें और नागों की पूजा करें, नागों को सताएं ना, और सपेरे से अगर आप कुछ नाग लेकर छुड़वा सकते हैं, अगर आपका सामर्थ्य है तो सपेरे से नाग लेकर जंगल में छुड़वा दें, कहीं जहां घना जंगल हो वहां छुड़वा दें और उस सपेरे को अपने घर पर 2-3 घंटे के लिए अवश्य रखें, जिससे वो उन नागों को दोबारा ना पकड़ सके। इससे भी आपके काल सर्प दोष के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं। तो इन उपायों को करें और अपने जीवन के अंदर सुख समृद्धि लेकर आएं। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी मंगल भावना के साथ जय गुरुदेव।